तो लास्ट वीडियो में हमने आपको एक चैलेंज दिया था जिसमें आपको एक एनिमी क्रिएट करना था ये वाला। तो होप आपने वो चैलेंज कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो डोंट वरी, आज की वीडियो में हम इसी चैलेंज को कंप्लीट करेंगे एंड एक एनिमी क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हे दोस्तों, मेरा नाम है सनी एंड वेलकम टू द चैनल। तो चलो सीधा हम हमारी गेम पर आते हैं। अब यहाँ पर हम वो एनिमी क्रिएट करें और उस एनिमी को हमने टास्क में डिवाइड किया था। सबसे पहले हम एनिमी को एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद उस एनिमी से हम शूटिंग कराएंगे एंड उसे मजल फ्लैश प्रोवाइड करेंगे एंड फाइनली हम उसे मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी टास्क हैं इन सभी टास्क को हम एक एक करके परफॉर्म करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें हमारे एनिमी के लिए एनिमेशन क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमें वो स्प्राइट शीट चाहिए जिससे हम एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे एसेट्स में जाएंगे एंड यहाँ पर जो हमारे शूटिंग गेम एसेट्स हैं उसमें जाएंगे, एनिमी एयरक्राफ्ट में जाएंगे एंड यहाँ पर जो हमारा रेड एयरक्राफ्ट है ये हमारी स्प्राइट शीट है। राइट, अब इस स्प्राइट शीट की हेल्प से हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो हम स्प्राइट शीट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके इंस्पेक्टर में जाएंगे एंड यहाँ पर हम जो इसका स्प्राइट मोड है इसे हम सिंगल से कर देंगे मल्टीपल एंड उसके बाद हम कर देंगे अप्लाई। ठीक है, एंड उसके बाद हम स्प्राइट एडिटर को ओपन करेंगे। ठीक है, एंड जो हमारी स्प्राइट्स हैं इन्हें हम स्लाइस करेंगे। कैसे स्लाइस करेंगे, इस स्लाइस ऑप्शन की हेल्प से। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा एंड अगेन यहाँ पर हमें मल्टीपल वेज मिल जाते हैं। तो मैं ऑटोमेटिकली स्लाइस करके देख लूंगा अभी के लिए। ठीक है, तो मैं ऑटोमेटिकली स्लाइस कर दूंगा एंड उसके बाद उसे मैं अप्लाई करूंगा। ओके, एंड अब देखो हमारे पास जो हमारी ये स्प्राइट शीट है ये दो स्प्राइट्स में स्लाइस हो जाती है। ओके, अब इन दोनों स्प्राइट्स की हेल्प से मैं एनिमेशन क्रिएट करूंगा। कैसे क्रिएट करूंगा, बहुत ही सिंपल है। दोनों स्प्राइट्स को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, एंड इन्हें मैं हमारे सीन विंडो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, सिंपल। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये डायलॉग ऑप्शन ओपन होगा जो कि हमें बताएगा कि हमने जो एनिमेशन क्रिएट किया है उसे हमें कहाँ पर सेव करना है। ठीक है, तो मैं शूटिंग गेम एसेट्स में जाऊँगा एंड यहाँ पर जो देखो हमारे एसेट्स हैं, इन एसेट्स में हमारे पास ये एनिमेशन का फोल्डर देखने को मिल जाता है। इस फोल्डर को मैं ओपन करूंगा एंड इस फोल्डर के अंदर मैं हमारा जो ये एनिमेशन है इसे मैं सेव करूँ एंड इस एनिमेशन को हम नेम दे देंगे एनिमी एयरक्राफ्ट एनिमेशन। ओके, एंड उसके बाद मैं इसे सेव करूंगा एंड अब देखो हमारे पास एनिमेशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन उस एनिमेशन को हमें प्ले करने के लिए वो एनिमेशन विंडो चाहिए। ठीक है, तो वो मैं कैसे कट करूंगा, मैं हमारे विंडोज में जाऊंगा, एनिमेशन में जाऊंगा एंड यहाँ पर एनिमेशन विंडो को सिलेक्ट कर लूंगा एंड इसे मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कर लूँ। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा एनिमेशन है वो प्ले हो रहा है। ठीक है, और सही से प्ले हो रहा है, यानी कि हमारी जो स्प्राइट्स है उसकी स्लाइसिंग भी सही हुई है एंड उसका एनिमेशन भी सही से प्ले हो रहा है। ठीक है, अब इस एनिमेशन को फास्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके जो सैंपल रेट है इससे मैं 12 से कर दूंगा 30। तो यहाँ पर मैं सैंपल कितने कर दूंगा 30 एंड उसके बाद एंटर। एंड अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा एनिमेशन है वो फास्ट प्ले होता है। ठीक है, और हमें इतना ही चाहिए था एंड इसके बाद हम इसे रीनेम कर देंगे एनिमी एयरक्राफ्ट। ठीक है, एंड दैट्स इट। अब देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे एनिमी का एनिमेशन है वो प्ले हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमने एनिमेशन तो क्रिएट कर लिया हमारे एनिमी के लिए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें अब हमारे एनिमी से शूटिंग करानी है। ठीक है, अब शूटिंग कराने के लिए हमें शूट क्या कराना है, बुलेट्स को। तो सबसे पहले हमें वो बुलेट्स चाहिए जिससे हम शूट कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अगेन हम हमारे एसेट्स में आएंगे एंड शूटिंग गेम एसेट्स में से यहाँ हम हमारा जो ये गेम ऑब्जेक्ट्स हैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर जो हमारे गेम शॉट हैं इनमें से हम जो ये ब्लू वाला शॉट है इसे हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड इसे हम हमारे यूनिटी गेम इंजन के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये जो शॉट होगा ये शॉट हमारे एनिमी से शूट होगा। ठीक है, तो इस शॉट को मैं क्या करूंगा, रीसेट कर दूंगा एंड इसे मैं रीनेम कर दूंगा एनिमी बुलेट। ओके, एंड दैट्स इट। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इस एनिमी बुलेट को मैं एज अ प्रीफैब सेव करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो हमारा एनिमी बुलेट है उसे मैं यहाँ से उठाऊंगा एंड प्रीफैब फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाए। और हमने ऐसा क्यों किया,
ताकि हम हमारे एनिमी बुलेट को इस प्रीफैब से बार बार हमारे प्लेयर से स्पॉन कर सकें, शूट कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, हमारे एनिमी बुलेट को हमारे हायरार्की विंडो से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसे हमने एज अ प्रीफैब तो सेव कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस एनिमी बुलेट को हमारे एनिमी से शूट कराना है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ से शूट कराना है। देखो, हमें शूट कराना है हमारे एनिमी के जो ये गन पॉइंट्स हैं, यहाँ से शूट कराना है। तो यहाँ से शूट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे हमारे एनिमी के लिए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं हमारे एनिमी के ऊपर राइट क्लिक करूँगा एंड क्रिएट एम्प्टी के ऊपर क्लिक कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा कि एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जो कि हमारे एनिमी क्राफ्ट का चाइल्ड होगा। ओके, एंड उसे मैं रीनेम कर दूंगा गन पॉइंट। ठीक है, एंड उसे मैं सेट कर दूंगा कहां पर, यहां पर, जहां पर जो इसके ये गन पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहां पर मैं उसे सेट कर दूंगा एंड इसे मैं अगेन डुप्लीकेट करूंगा एंड इसे मैं अगेन दूसरे गन पॉइंट के ऊपर यहां पर सेट कर दूंगा। ठीक है, एंड दैट्स इट। तो हमने 2 गन पॉइंट्स क्रिएट कर लिए। अब हमें इन दोनों गन पॉइंट से क्या करनी है, बुलेट्स को शूट कराना है। तो वो हम कैसे कराते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे हमारे एनिमी के लिए। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं स्क्रिप्ट्स में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट पर जाऊंगा, सी# स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करूंगा एंड न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट कर लूंगा एंड इसे मैं रीनेम कर दूंगा एनिमी स्क्रिप्ट। ठीक है, एंड एंटर। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, जो हमारी ये एनिमी स्क्रिप्ट है इसे हमारे एनिमी के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा कि ये जो स्क्रिप्ट है वो हमारे एनिमी का कंपोनेंट बन जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इस स्क्रिप्ट को ओपन करूंगा, तो हमारे पास स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी। अब मैं इस स्क्रिप्ट की हेल्प से जो हमारे गन पॉइंट्स हैं वहां से बुलेट्स को शूट कराना चाहूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे वो गन पॉइंट्स चाहिए, उस गन पॉइंट की पोजीशन चाहिए। उसकी पोजीशन गेट करने के लिए हमें उसके ट्रांसफॉर्म को गेट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे गेट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो हम हमारी स्क्रिप्ट पर आएंगे। अब यहाँ पर हम वो वेरिएबल क्रिएट करें। वेरिएबल हम कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे पब्लिक एंड उसके बाद टाइप क्या होगी, ट्रांसफॉर्म एंड नेम हम क्या देंगे, गन पॉइंट 1। ओके, एंड इसके बाद सेम टू सेम हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, जिसके लिए हम सारे वेरिएबल को कॉपी कर लेंगे एंड इसे हम नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट कर देंगे। बस यहाँ पर हम नेम को चेंज कर देंगे गन पॉइंट 2 में। ठीक है, एंड इसके बाद मैं इसे कंट्रोल सेव करूंगा एंड मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी एनिमी स्क्रिप्ट है इसके अंदर हमारे पास ये 2 स्लॉट बन जाते हैं। तो इन दोनों स्लॉट में मैं वो दोनों गन पॉइंट्स को पास कर दूंगा। कैसे, तो मैं पहले गन पॉइंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा एंड उसके बाद मैं सेकंड गन पॉइंट को उठाऊंगा एंड उससे भी यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर। ठीक है, एंड दैट्स इट। उसके बाद अगेन मैं हमारी स्क्रिप्ट पर आऊंगा। ठीक है, तो अब हमारे पास उन दोनों गन पॉइंट्स के ट्रांसफॉर्म तो आ गए। तो अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, अब नेक्स्ट हमें वो बुलेट चाहिए जिस बुलेट को हमें स्पॉन करना है। तो उसके लिए भी अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अनदर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पब्लिक एंड उसके बाद हम टाइप क्या देंगे, अब हम टाइप देंगे गेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें वो पूरा गेम ऑब्जेक्ट चाहिए एंड उसे हम नेम क्या दे देंगे, एनिमी बुलेट। ठीक है, एंड दैट्स इट। इसके बाद मैं इसे भी कंट्रोल सेव करूंगा एंड अगेन मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन में आऊंगा। तो हमारे पास अनदर स्लॉट बन जाएगा एनिमी बुलेट के नाम से। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि जो हमने प्रीफैब सेव किया था उस प्रीफैब को मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, जो कि हमारा एनिमी बुलेट। तो उसे मैं यहाँ से उठाऊंगा एंड एनिमी बुलेट के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एनिमी बुलेट भी आ गई। तो हमारे पास वो दोनों ट्रांसफॉर्म भी हैं जहां से हमें बुलेट्स को शूट करना है एंड हमारे पास वो बुलेट भी है जिससे हमें शूट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, स्पॉन करेंगे। कैसे करेंगे, इंस्टेंशिएट मेथड से। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक अलग से मेथड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक नेक्स्ट मेथड क्रिएट करूंगा। तो वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वॉइड। ठीक है, एंड उसके बाद नेम ऑफ द मेथड क्या होगा, एनिमी फायर पैरेंथेसिस एंड उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब इस कर्ली ब्रेसेस में हम क्या करेंगे, इंस्टेंशिएट मेथड को यूज करेंगे। ओके, तो हम पहला इंस्टेंशिएट मेथड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम इंस्टेंशिएट मेथड को क्रिएट कर लेंगे। अब इस मेथड के अंदर सबसे पहले हम क्या पास करते हैं, सबसे पहले हम देते हैं वो प्रीफैब जिसे हम
स्पॉन करना चाहते हैं, जो कि है एनिमी बुलेट, ठीक है। एंड सेकंड हम क्या देते हैं, पोजीशन, जहां पर हम उसे स्पॉन करना चाहते हैं, तो वो पोजीशन क्या होगी, गन पॉइंट 1 डॉट पोजीशन, ओके। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रोटेशन पास करेंगे, जो कि अभी के लिए हम क्या रखते हैं, क्वार्टेनियन डॉट आइडेंटिटी, ठीक है। एंड उसके बाद सेमीकोलन। तो इससे क्या हो जाएगा कि एक बुलेट हमारा जो गन पॉइंट 1 है उसकी पोजीशन से स्पॉन हो जाएगी, ओके। अब हमें एक गन पॉइंट से तो स्पॉन नहीं करनी, दोनों से करनी है, तो हम एक और इंस्टेंशिएट मेथड क्रिएट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इंस्टेंशिएट, ठीक है। एंड उसके बाद पेरेंथेसिस, एंड पेरेंथेसिस में सबसे पहले अगेन हम क्या पास करेंगे, बुलेट, जो कि है एनिमी बुलेट। एंड उसके बाद पोजीशन, जो कि अब क्या होगी, गन पॉइंट 2 डॉट पोजीशन, ठीक है। एंड उसके बाद हम रोटेशन क्या देंगे, क्वार्टेनियन डॉट आइडेंटिटी, एंड दैट्स इट, एंड सेमीकोलन। तो हमने क्या कर लिया, हमने एनिमी फायर के नाम से एक मेथड क्रिएट कर दिया, जो कि क्या करता है, बुलेट्स को स्पॉन करता है गन पॉइंट्स पे, ओके। अब हमने मेथड तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अब हम इसे कॉल भी कराना पड़ेगा। अगर तो देखो हम इसे अपडेट मेथड में कॉल कराते हैं, तब तो हमारे पास कुछ ज्यादा ही बुलेट स्पॉन होंगी, क्योंकि अपडेट मेथड हर फ्रेम एग्जीक्यूट होता है, जिससे क्या होगा कि बुलेट्स हर फ्रेम स्पॉन होंगे, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमें बुलेट्स को स्पॉन करना है, बट कुछ डिले के बाद, ओके। तो डिले लाने के लिए हम क्या करते हैं, कोरूटीन को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कोरूटीन को यूज करेंगे। तो कोरूटीन हम क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। सबसे पहले हम क्या देते हैं, आई इन्यूमरेटर, एंड उसके बाद नेम ऑफ द कोरूटीन हम क्या देंगे, एनिमी शूटिंग, ठीक है। एंड उसके बाद पेरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो अब इस कोरूटीन में हम क्या कर सकते हैं, डिले लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं हम, यील्ड रिटर्न स्टेटमेंट के हेल्प से। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यील्ड रिटर्न, ठीक है, न्यू वेट फॉर सेकेंड्स, ठीक है। एंड इसके अंदर हम टाइम कितना देते हैं, अभी के लिए हम यहां पर टाइम कितना दे देंगे, 0.5f, ओके। एंड उसके बाद सेमीकोलन। एंड अब देखो, अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, एनिमी फायर मेथड को कॉल करा सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, एनिमी फायर मेथड को यहां पर कॉल करा दूंगा, ठीक है। एंड दैट्स इट। अब देखो हमने कोरूटीन तो क्रिएट कर दी, लेकिन अब हमें इस कोरूटीन को कॉल भी कराना पड़ेगा। तो हम कॉल कैसे कराते हैं, तो हम स्टार्ट मेथड में आएंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट कोरूटीन, एंड उसके बाद पेरेंथेसिस, एंड इस पेरेंथेसिस के अंदर हम वो कोरूटीन को पास करेंगे जिसे हमें स्टार्ट करना है, जो कि है एनिमी शूटिंग। तो मैं इस कोरूटीन को यहां से कॉपी करूंगा, यहां पर पेस्ट कर दूंगा, एंड उसके बाद सेमीकोलन, ओके। तो अब मैं हमारे कोड को टेस्ट करूंगा, जिसके लिए मैं इसे कंट्रोल सेव करूंगा, एंड मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखो मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो क्या होता है, तो हमारे पास देखो बुलेट स्पॉन होती है, बट अभी के लिए हमारे पास सिर्फ एक बार बुलेट स्पॉन हो रही है, जबकि ये बार बार होनी चाहिए। एंड इसके अलावा जो हमारे पास बुलेट स्पॉन हो भी रही है, वो आगे मूव नहीं कर रही, जबकि वो आगे भी मूव करनी चाहिए। तो हमारे पास ये दो प्रॉब्लम्स आ गई। तो हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारी ये एनिमी बुलेट है, इसे मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब जो हमारी प्लेयर बुलेट है, उससे हमने कैसे मूवमेंट प्रोवाइड की थी, ये बुलेट स्क्रिप्ट की हेल्प से। तो हम क्या कर सकते हैं, एनिमी के लिए भी एक अलग से स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं, एनिमी बुलेट के लिए भी हम अलग से स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें तो हम इसी स्क्रिप्ट को एनिमी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एनिमी बुलेट के ऊपर क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पर ऐड कंपोनेंट पे जाऊंगा, एंड जो हमारी देखो ये बुलेट स्क्रिप्ट है, इस बुलेट स्क्रिप्ट को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारी ये बुलेट स्क्रिप्ट है वो हमारे एनिमी बुलेट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी, ओके। अब देखो अगेन अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है, तो जो हमारी बुलेट स्पॉन होती है एनिमी के ऊपर, वो अब ऊपर की तरफ मूव करती है, रॉन्ग डायरेक्शन में मूव कर जाती है। क्यों मूव कर जाती है, क्योंकि यहां पर हमने स्पीड कितनी दी है, 10, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, जो हमारी स्पीड 10 है, इसे मैं अगर नेगेटिव में पास कर दूं, ठीक है। अब देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, तब क्या होता है, तो जो हमारे एनिमी से बुलेट स्पॉन होती है वो नीचे की तरफ स्पॉन होती है, सिंपल, ठीक है। एंड दैट्स इट।
तो हमने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी जिसमें हमने हमारे एनिमी बुलेट को डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट प्रोवाइड कर दी। ओके, अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास बुलेट एक बार स्पॉन हो रही है उसे अब मैं बार बार स्पॉन करूँ। कैसे कराऊंगा, बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूंगा कि जो हमारी ये कोर रूटीन है अब इसे मैं लूप में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं एक्चुअल लूप को यूज कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक्चुअल लूप को यूज करूंगा। कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पर यील्ड स्टेटमेंट से पहले व्हाइल कंडीशन को लिखूंगा एंड उससे मैं कंडीशन दे दूंगा ट्रू एंड दैट्स इट। एंड उसके बाद जो हमारा ये यील्ड स्टेटमेंट है इस पूरे कोड को मैं यहाँ से कट करूंगा एंड इसके अंदर कॉपी कर लूंगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा ये एनिमी फायर मेथड है वो बार बार ये 0.5 सेकंड के बाद कॉल होता रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा हमारे पास बुलेट शूट होती रही। ओके, अब यहाँ पर जो हमने ये टाइम दिया है 0.5 सेकंड, इसकी जगह पर मैं यहाँ पर अगेन वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा जो कि होगा एनिमी बुलेट स्पॉन टाइम। ठीक है, एंड अब हमारे पास यहाँ पर एरर आ जाएगा क्योंकि अभी हमने वो वेरिएबल नहीं क्रिएट किया है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा एंड ऊपर आऊँगा एंड यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा जो कि होगा पब्लिक फ्लोट। ठीक है, एंड एनिमी बुलेट स्पॉन टाइम एंड इसे मैं इनिशियलाइज कर दूंगा 0.5 सेकेंड से एंड दैट्स इट। अब देखो अगर मैं कंट्रोल सेव करता हूँ एंड मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आता हूँ एंड प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो क्या होता है, तो हमारे पास बार बार बुलेट स्पॉन हो रही है हमारे एनिमी से। ओके, एंड वो डाउनवर्ड की तरफ मूव भी कर रही है। ठीक है, एंड यही हमें चाहिए था। तो हमने क्या कर लिया, हमारे एनिमी से बुलेट्स को शूट करा दिया। ओके, तो अब आती है हमारी थर्ड टास्क जहां पर हमें क्या करना है, मजल फ्लैश क्रिएट करनी है। तो वो हम कैसे क्रिएट कर लेंगे, अगेन उसके लिए हम स्प्राइट को सिलेक्ट करेंगे। तो अगेन हम हमारे शूटिंग गेम एसेट्स में आएंगे, यहाँ पर हम गेम ऑब्जेक्ट्स में आएंगे, गेम शॉट्स में आएंगे एंड यहाँ पर देखो जो हमारी ये गेम स्प्राइट है ये स्प्राइट्स को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इस स्प्राइट को मैं क्या करूँगा, हमारा जो ये एनिमी है उसके ऊपर सेट कर दूंगा। कैसे, मैं यहाँ से हमारी स्प्राइट को उठाऊंगा एंड हमारे एनिमी के ऊपर यहाँ पर सेट कर दूंगा। ठीक है, एंड इसे मैं रीनेम कर दूंगा एनिमी फ्लैश। ओके, एंड अगेन अब मैं इसे डुप्लीकेट कर दूंगा ताकि हम दूसरे गन पॉइंट पे भी इसे फ्लैश कर सके एंड उसे मैं दूसरे गन पॉइंट के ऊपर यहाँ पर इसे सेट कर दूंगा। ओके, अब देखो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फ्लैश को हमारे एनिमी एयरक्राफ्ट का चाइल्ड बना दें। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा एंड मैं हमारे एनिमी के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा कि ये हमारे एनिमी का चाइल्ड बन जाएंगे। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रोग्रामिंग की हेल्प से इन्हें इनेबल डिसेबल करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम हमारी एनिमी स्क्रिप्ट के ऊपर आएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें वो फ्लैशेस चाहिए जिसे हमें इनेबल डिसेबल करना है। तो उसके लिए अगेन हम वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अनदर वेरिएबल क्रिएट करूँगा, पब्लिक टाइप देंगे हम गेम ऑब्जेक्ट एंड उससे हम नेम दे देंगे एनिमी फ्लैश। ठीक है, एंड दैट्स इट। तो अब मैं इसे कंट्रोल सेव करूँगा एंड अगेन मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आऊँगा। अगेन हम देख सकते हैं कि हमारे पास एनिमी स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर ये स्लॉट बन जाता है जो कि हमें कहता है मुझे वो एनिमी फ्लैश दो। अगेन हमने यहाँ पर सिंगल फ्लैश को क्रिएट किया है क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो हमारे पास ये दोनों फ्लैशेज हैं इनमें से एक फ्लैश को दूसरी फ्लैश का चाइल्ड बना सकता हूँ। कैसे, सिंपली एक फ्लैश को उठाऊंगा एंड दूसरी एनिमी फ्लैश के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, जिससे क्या हो जाएगा कि हमें सिर्फ पेरेंट फ्लैश को इनेबल डिसेबल करना पड़ेगा, उसकी चाइल्ड फ्लैश ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगी। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, जो हमारी पेरेंट एनिमी फ्लैश है उसे यहाँ से उठाऊंगा एंड मैं हमारे स्क्रिप्ट के अंदर जो ये एनिमी फ्लैश है यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारे एनिमी फ्लैश के अंदर ये दोनों फ्लैशेस आ जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस एनिमी फ्लैश को इनेबल डिसेबल करूंगा सेट एक्टिव मेथड की। कैसे करूंगा, तो सबसे पहले अगेन हम हमारे स्टार्ट मेथड में आएंगे एंड यहाँ पर इनिशियली हम एनिमी फ्लैश को डिसेबल रखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एनिमी फ्लैश डॉट सेट एक्टिव एंड उससे मैं यहाँ पर कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, अब हमने देखो इनिशियली तो एनिमी फ्लैश को डिसेबल कर दिया, अब हम उसे इनेबल करेंगे। कब, जैसे ही एनिमी फायर करता है। एनिमी फायर कहाँ पर करता है,
एनिमी फायर करता है हमारे ये को रूटीन में। तो हम हमारी को रूटीन में आएंगे एंड जो हमारा ये एनिमी फायर मेथड, उसके बाद हमारी जो एनिमी फ्लैश है उसे हम इनेबल कर दें। कैसे? हम यहाँ पर लिखेंगे एनिमी फ्लैश डॉट सेट एक्टिव एंड इसे हम कर देंगे ट्रू। ओके, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पास एनिमी फ्लैश इनेबल हो जाएगी। ठीक है, अब हमें उसे डिसेबल भी करना है कुछ थोड़े से टाइम के बाद, ताकि हम एक फ्लैश जनरेट कर सकें जो कि कुछ सेकंड्स के लिए रहे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन यील्ड रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं इसके नेक्स्ट क्या लिखूंगा, यील्ड रिटर्न, ठीक है, एंड न्यू वेट फॉर सेकेंड्स। ठीक है, एंड इसके अंदर हम अगेन टाइम कितना पास कर देंगे, जो हमने पहले पास किया था, जो कि है 0.04f। ओके, एंड उसके बाद सेमीकोलन, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, एनिमी फ्लैश को फिर से डिसेबल कर दें। कैसे? हम यहाँ पर लिखेंगे एनिमी फ्लैश डॉट सेट एक्टिव एंड इसे मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स। ओके, एंड दैट्स इट। अब अगर देखो मैं कंट्रोल सेव करता हूँ एंड मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आता हूँ, एंड अब अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो क्या आता है, जो हमारा एनिमी फ्लैश है वो स्पॉन होता है एंड कुछ टाइम के बाद डिसेबल होता है। यानी कि हमने क्या कर दिया, एक मजल फ्लैश को क्रिएट कर दिया हमारे एनिमी के लिए। ओके, अब फाइनली हमें क्या करना है, हमें हमारे एनिमी को मूवमेंट प्रोवाइड करनी है डाउनवर्ड की तरफ। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए अगेन हम हमारी एनिमी स्क्रिप्ट पर आएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर हम एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, अपडेट मेथड में हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट। ठीक है, एंड इसके बाद हम इसके पेरेंथेसिस में क्या पास करेंगे, वेक्टर 2 डॉट डाउन। अप की तरफ नहीं, अब हम डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो यहां पर हम पास करेंगे डाउन। ठीक है, एंड उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड से, जो कि हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एंड उसे अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम डॉट डेल्टा टाइम से। ओके, एंड उसके बाद सेमीकोलन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास स्पीड है वहाँ पर एरर आ जाता है, क्योंकि अभी हमने स्पीड के नाम से कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट किया। तो हम ऊपर आएंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। कैसे हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक फ्लोट, ठीक है, एंड स्पीड, एंड उससे मैं इनिशियलाइज कर दूंगा 1f से, एंड उसके बाद सेमीकोलन। अब देखो इसे मैं अगर कंट्रोल सेव करता हूँ एंड अगेन मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आता हूँ एंड अगेन प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्लेयर है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ओके, एंड यही चीज़ हमें चाहिए थी। तो हमने क्या कर लिया, हमने हमारी आज की सभी टास्क को कंप्लीट कर लिया। ओके, एंड हमारे एनिमी को क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 2D कोलिजन के बारे में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।